ओम शांति। अव्यक्तवाणी 9 जून 1969। सुस्ती का मीठा रूप आलस्य। 40वां पॉइंट है, यज्ञ की जिम्मेवारी व बाप दादा के कार्य की जिम्मेवारी के नज़दीक जितना जितना होंगे उतना वहाँ भी नज़दीक होंगे। बाबा कहते हैं, यज्ञ की जिम्मेवारी व बाप दादा के कार्य की जिम्मेवारी के नज़दीक जितना जितना होंगे उतना वहाँ भी नज़दीक होंगे। बच्चे, यज्ञ इस शब्द के अर्थ को समझे। यज्ञ माना पहला तुम्हारा अपना यज्ञ। पहले तुम जागृत हो जाओ, अपनी अवस्था में पहुंच जाओ, तुम अपना यज्ञ संपन्न करो, फिर तुम दूसरे यज्ञ को देखो। तुम्हारा अपना ही यज्ञ संपन्न नहीं हुआ और तुम दूसरों के यज्ञ को मदद करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ न कुछ बन के, सहयोगी बन के, टीचर बन के या कुछ बन के। कैसे तुम मदद कर पाओगे? पहले तुम अपना तो पूरा करो यज्ञ। बाबा कहते यज्ञ की जिम्मेवारी, तुम्हारे यज्ञ की जिम्मेवारी तुम्हारी है। तुम्हारा यज्ञ कोई और संपन्न नहीं करेगा, तुम्हें ही करना पड़ेगा। कोई और तुम्हें मदद करने नहीं आएगा, न तुम किसी और का यज्ञ संपन्न कर सकते हो। और बाप का जो यज्ञ है उसे पूरा करना बाप का ही काम है, वो बच्चों का काम नहीं है। यज्ञ में 2 लकड़ियां, 2 आहुतियां लाने से यह नहीं समझना कि यज्ञ तुमने संपन्न किया। यज्ञ संपन्न करने वाला बाप ही है, क्योंकि बाप का यज्ञ है। तुम तुम्हारे यज्ञ पर ध्यान दो, तुम तुम्हारा यज्ञ संपन्न करो। तुम्हारे यज्ञ की लकड़ियां तुम्हें ही लानी है, सारी आहुतियां तुम्हें ही लानी है। वहां तुम्हें कोई मदद नहीं करेगा। तुम्हारे यज्ञ में तुम्हारी आत्मिक स्थिति तुम्हें ही बनानी है। तुम ही हो जो तुम्हें आत्मिक स्थिति में ले जा सकते हो, और कोई मदद नहीं करेगा। तुम्हें ही तुम्हारी मदद करनी है। इस बात को ध्यान से समझो। पहले खुद की पूरी पूरी मदद करो, तुम आत्मिक स्थिति में पूरा पूरा आ जाओ। उठते बैठते हर श्वासोच्छ्वास अनुभव हो कि तुम आत्मा हो, इस शरीर द्वारा कर्म कर रही हो। यही तो ज्ञान का सार है। और इसी के बाद ज्ञान शुरू होता है। इस सार को पकड़ो। तुम सार छोड़कर बाकी सब कुछ पकड़ रहे हो। मुख्य बात छोड़कर तुम सब पकड़ रहे हो, यहां तक कि तुमने बाप को भी पकड़ के रखा है, पर अपने आप को नहीं पकड़ा है। और तुमने जो बाप को पकड़ा है वह भी तुम्हारी झूठी आशा है, क्योंकि बाप तुम्हारी पकड़ में नहीं है। बाप उसी की पकड़ में आएगा जो खुद अपनी पकड़ में है। तुम लाख कोशिश करो, इसलिए बाप मिल जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। अपने आप को पाओ, अपने आप को खोजो, अपने आप को खोजने का यज्ञ पूरा करो। इस यज्ञ से तब तक नहीं उठना
जब तक अपने आप को नहीं पाते। यज्ञ संपन्न किए बिना उठना तो शोभा भी नहीं देता, व्यर्थ गया। फिर यज्ञ किया और प्राप्ति नहीं हुई तो फिर फायदा क्या है यज्ञ करने का। इसलिए आत्मिक स्थिति का यज्ञ तब तक चलाओ जब तक तुम अपने आप को प्राप्त न हो जाओ। इसलिए यज्ञ की जिम्मेवारी, वरना पहले अपने यज्ञ की जिम्मेवारी उठाओ। जो अपना यज्ञ ठीक से चलाना जानते हैं, करना जानते हैं, वही बाप को मदद कर पाएंगे। बाप उन्हें मददगार के रूप में सहयोगी बना लेगा। पहले अपना यज्ञ। बाप देह अभिमानी को अपने यज्ञ में नहीं लेगा, महायज्ञ में नहीं लेगा, आत्मा अभिमानी को ही लेगा, बाकी देह अभिमानी को नहीं लेगा। तुम समझो इन बातों को, समझ कर चलो। बस नाम का नहीं चलो तुम, नाम का चलने से कुछ नहीं होगा, समझ कर चलो। और रास्ता चुन ही लिया है तो कुछ करो, वरना मतलब नहीं है ना इतनी मेहनत करके इस रास्ते पर चलने का, कोई मतलब नहीं है। इसलिए अपने यज्ञ की जिम्मेवारी उठाओ, अपना यज्ञ चलता रहे, कभी रुके नहीं। अपना यज्ञ कभी रुके नहीं, चलता रहे। यज्ञ पर ध्यान दो, अपने यज्ञ पर ध्यान दो पूरा पूरा, सुबह शाम रात दिन, बस अपने यज्ञ की चिंता लगी रहे। समझ की बात है बच्चों के लिए। तुम दूसरे के यज्ञ की चिंता करते हो, कुछ नहीं मिलेगा। दूसरे का यज्ञ संपन्न हुआ भी, फिर भी तुम्हें क्या मिलेगा? न तुम्हें बाप मिलेगा, न बाप का महायज्ञ मिलेगा, न तुम मिलोगे। इसलिए अपने यज्ञ पर ध्यान दो, अटेंशन दो, अपने यज्ञ की जिम्मेवारी खुद उठाओ, खुद पूरा करो। चेक करो अपने को, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक तुम क्या प्रयास करते हो अपने यज्ञ को संपन्न करने के लिए, अपने आप को पाने के लिए। चेक करो। तुम्हारा पूरा जीवन संसार की चिंताओं में ही व्यतीत हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जितनी संसार की चिंता करते हो उससे आधी भी खुद की चिंता की तो सब सफल हो जाएगा। संसार की चिंता बहुत है, निकलो इस संसार की चिंताओं से, भूल जाओ। जो नष्ट होने वाला है उसे याद नहीं रखा जाता, जो अविनाशी है उसे सदा याद कायम रखा जाता है। अविनाशी तुम हो, तुम्हारा शरीर भी नष्ट हो जाएगा अभी का, क्योंकि नई दुनिया के शरीर अलग है। यह शरीर नई दुनिया में नहीं जा सकता। तो तुम इस मोह से भी निकलो कि मेरा शरीर, मेरा संसार, इनसे बाहर निकलो, तभी तुम अपनी खोज कर पाओगे। तो अपने यज्ञ की जिम्मेवारी उठाओ। यज्ञ की जिम्मेवारी व बाप दादा के कार्य की जिम्मेवारी, दो जिम्मेवारियां हैं। एक तुम्हारा यज्ञ, दूसरा बाप दादा का महायज्ञ। पहले अपना पूरा करो। जिसने अपना पूरा किया वो दूसरों को मदद कर सकता है।
पहले अपना पूरा करो। जैसे आपका पूरा हो जाएगा आप दूसरों को बता सकते हैं। जिनकी अव्यक्त वाणी की पढ़ाई पूरी हो गई है वो दूसरों को मदद कर सकते हैं पढ़ाई के लिए, और जिसकी खुद की ही नहीं हुई है और चला दूसरों को मदद करने, क्या बात है। इनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है जो अपना कार्य छोड़कर दूसरों को कार्य में मदद कर रहा हो। पहले अपना तो पूरा करो, फिर है बाप दादा के कार्य की जिम्मेवारी, फिर बाबा का महायज्ञ जिसमें सारे विश्व को ज्ञान देकर, ज्ञान की प्रत्यक्षता करके बाप की प्रत्यक्षता करना, यह आपकी नेक्स्ट जिम्मेवारी है, नेक्स्ट महायज्ञ की जिम्मेवारी है। लेकिन पहले अपने आप को तो परिचय दो इन सारी बातों का। पहले तुम अपने आप को जानो, बाप को जानो, ज्ञान को समझो, पूरा पूरा श्रीमत पर चलो, फिर बाप के कार्य में मददगार बनो। इस महावाक्य को ध्यान में रखना। जो बच्चे 100% श्रीमत पर चलते हैं उन्हीं से विश्व कल्याण होगा। फिर वो कितने समय से ज्ञान में है उससे कोई मतलब नहीं। जो बच्चे 100% श्रीमत पर चलेंगे वही विश्व कल्याण कर पाएंगे, बाकियों से नहीं होगा। जिनके अंदर 100% गुण होंगे, अवगुण अंश मात्र भी नहीं होगा, देह अभिमान अंश मात्र भी नहीं होगा, 100% आत्मिक स्थिति होगी, वही विश्व कल्याण कर पाएंगे। समझ की बात है। तुम अपने को चेक करो, तुम्हारे अंदर क्या क्या है। तुम हाई जंप करने की कोशिश मत करो कि बाप दादा के कार्य की जिम्मेवारी। यह तभी होगी जब तुम अपनी जिम्मेवारी उठाओगे। तुम्हें ही अभी मदद करनी पड़ती है, तुम क्या बाप दादा को मदद करोगे? तुम संपन्न बने नहीं हो, तुम क्या मदद करोगे? समझ की बात है बच्चों के लिए, समझ कर चलिए। पहले बनो, बनने के बाद मदद अपने आप होगी, करनी नहीं पड़ेगी। बाबा सब जानता है, सबके दिलों को जानता है। बनने वाला बच्चा दुनिया के किसी भी कोने में छिपा हो, बाप उठाकर उसके पास लाएगा उसे। बना है ना, तो अभी तू दुनिया के लायक नहीं, तू मेरे लायक है, तू मेरे पास आ। और बनने का उपाय एक ही है, श्रीमत। 8 घंटा बाप की याद, मुरली, ड्रिल, जो भी बाबा ने होमवर्क दिए हैं वही उपाय है। उनको करेंगे तो तुम कहाँ से भी छूट के बाप के पास पहुंचेंगे और विश्व सेवा में मददगार बनेंगे, महायज्ञ में मददगार बनेंगे। इसलिए पहले पूरा फोकस अपने पर करो, पूरा ध्यान अपने पर लगाओ कि मुझे बनना है। तुम चाहते हो ना कि बाप को मदद करें, कार्य की जिम्मेवारी उठाए, पहले अपने को मदद करो, पहले अपने को उठाओ, ऊंचा उठाओ। समझ की बात है। बाकी जिनके अंदर गुण नहीं है वो नहीं कर पाएंगे। भल किसी को लगता हो कि हम साथ चल रहे हैं, साथ चलने से कुछ नहीं होता। यज्ञ संभाल रहे हैं, यज्ञ संभालने से कुछ नहीं होता। एक दिन आएगा कि फिल्ट्रेशन होगा। तुम अगर लायक नहीं होंगे तो उस पार चले जाएंगे, लायक होंगे तो बाप के साथ रहेंगे। वो दिन आएगा। बाबा ने कहा है अंत में कायदे बड़े कड़े बनेंगे, बनेंगे, बाप के वचन है, सत्य होकर ही रहेंगे, कोई चाहे ना चाहे। सारी दुनिया जानती है बाप के वचन
सत्य होकर ही रहते हैं, भूलो मत। या फिर तुम्हारे अंदर गुण नहीं है तो तुम उसे नजरअंदाज करने की कोशिश मत करो कि यह सत्य नहीं होगा, सत्य होकर ही रहेगा। इसलिए अपनी तैयारी करो, अपने को ऊंचा उठाओ, अपनी अवस्था ऊंची उठाओ। हर सेकंड हर मिनट चेक करते रहो तुम आत्मिक स्थिति में हो या नहीं हो, चेक करते रहो हर सेकंड हर मिनट। एक मिनट भी वेस्ट ना जाए, एक मिनट भी क्यों जाए, एक मिनट के लिए भी बॉडी कॉन्शियसनेस में क्यों आना है, क्यों देहाभिमान का कचरा उठाना है, क्यों उस कीचड़ में फंसना है। एक मिनट ही सही। सपने भी तुम्हें आए तो सपनों में भी तुम आत्मिक स्थिति में घूमो। जिस प्रकार के भी सपने आए तुम्हें अनुभव हो कि तुम सपने में भी आत्मिक स्थिति में हो, इतनी गहरी आत्मिक स्थिति हो तुम्हारी, तो तुम्हें बाप को याद नहीं करना पड़ेगा, बाप याद आ जाएगा। याद करना तो अलग बात है, वो तो परिश्रम है, वो तो मेहनत है। याद करना, याद आना चाहिए। यह सहज राजयोग है, हट करके राजयोग नहीं है, जिद करके राजयोग नहीं है। तुम जबरदस्ती अपने आप को अमृत वेला उठाते हो, वो हठयोग है। नुमा शाम में जबरदस्ती बिठाते हो चिंता में, हठयोग है। जबरदस्ती चिंता में तुम ट्रैफिक कंट्रोल करते हो, हठयोग है। राजयोग मना सहज हो, सहज हो। जो भी बात तुम्हें करनी पड़ती है वो हठयोग है, जो बात तुमसे होती है वो राजयोग है। अभी तुम ही डिफाइन करो, तुम चेक करो तुम क्या करते हो। बाबा ने तो कहा है सहज राजयोग, तुम सहज हठयोग करते हो तो फिर मुश्किल है विकर्म विनाश होना, क्योंकि हठ से करना भी तो हिंसा है, जबरदस्ती है ना अपने साथ। तुम हिंसा करके अहिंसा के पद को पाना चाहते हो, कहां से पाओगे। थोड़ी भी अपने साथ जोर जबरदस्ती करना हिंसा है किसी भी बात के लिए। दूसरे के साथ करे तो हिंसा है, तो खुद के साथ करे तो हिंसा नहीं है क्या। सहज चलाओ अपने को, नहीं चलते हो तो खुद खुद को समझाओ। सत्य क्या असत्य क्या, सही क्या गलत क्या, जो दूसरा तुम्हें समझाएगा वो तुम खुद को समझाओ। एक बार इंसान समझ गया सही क्या गलत क्या, तो वो बड़ा प्यार से चलता है, नम्रता से चलता है, कोई हट नहीं होता, राजी खुशी चलता है, क्योंकि राजी हो गया वो सही क्या है। अमृत वेले क्यों उठना है, उसमें क्या प्राप्तियां है, अपने आप को समझाओ और फिर सहजता से अमृत वेले उठो। किसी के कहने से जबरदस्ती नहीं उठो। नुमा शाम में क्या प्राप्तियां है समझाओ और सहजता से करो। भागम दौड़ करके जबरदस्ती मत करो अपने साथ, वो हिंसा है, हिंसा से तुम्हें कोई प्राप्ति नहीं होगी। अति सहज है यह राजयोग, अति सहज। जरा भी बुद्धि को जोर लगाना नहीं पड़े, मन को जोर लगाना नहीं पड़े, वो योग है। तुम जोर लगाते हो मना हिंसा करते हो, मन के लिए बुद्धि के लिए। तुम मन से बात करो, मन को सही गलत समझाओ, बुद्धि से बात करो, बुद्धि को सही गलत समझाओ, संस्कार को समझाओ सही गलत क्या है। तुम्हारे मंत्री है ना, करो बात, फिर वो सहजता से करेंगे। तुम्हारा मन संसार की ओर भाग रहा है और तुम हट करके उसे बाप की ओर भगाते हो, हिंसा करके, जिद करके। ऐसे नहीं होता। प्यार से करो, नम्रता से करो, समझ की बात है। जिद करके मत करो, प्राप्ति कुछ नहीं होगी, शून्य मिलेगा।
संसार का, अध्यात्म का। बाप नहीं मिलेगा, वरना कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। जिद मत करो अपने साथ जोर जबरदस्ती मत करो, सहजता से करो। बल 24 घंटे में 1 ही मिनट सही, लेकिन सहजता से करो, जोर जबरदस्ती मत करो। जोर जबरदस्ती वो भी तनाव है, तनाव से सब बिखरता है। तनाव मत लगाओ अपने ऊपर, आसानी से करो। चेक करो अपने को, तुम करते हो क्या, और जो भी करते हो वो सहजता से करते हो क्या। एक मुरली पढ़ते हो, बड़े प्यार से पढ़ो, ऐसे जोर जबरदस्ती करके पढ़ो या सुनो नहीं, बड़े प्यार से पढ़ो। एक बार मन को आदत लग गई, बुद्धि संस्कार को आदत लग गई कि बाबा का हर कार्य या फिर हर पाठ प्रेम पूर्वक बजाना है, बड़ा आनंद आएगा उनको पाठ बजाने में, मन बुद्धि संस्कार को, गुण शक्तियों को। इसलिए बड़े प्रेम से करो। तो बनो, पहले तुम खुद बनो, अपनी अवस्था में आ जाओ। हर मिनट अपने में बाप याद आ ही जाएगा, क्योंकि आत्मा के लिए इस संसार में परमात्मा के अलावा और कुछ है नहीं। देह के लिए संसार है, देह प्रपंच या देह संसार कहा जाता है। आत्मा संसार नहीं कहते, आत्मा प्रपंच कभी नहीं कहते। आत्मा के लिए सिर्फ परमात्मा है, बाबा है, और कुछ नहीं। वो अपने आप याद आएगा, तुम बस अपने को याद रखो। तुमने अपने को याद रखा कि बाप तुम्हें याद रखेगा, वरना बाप खुद तुम्हें याद दिलाएगा बाप की। अगर तुम अपने आप को याद रखते हो तो तुम बस अपनी स्थिति में रहो, बाप तुम्हें सब प्राप्त कराएगा। बाप राजयोग कराएगा। राजयोग करना तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारा काम है तुम्हारी अवस्था में आना। राजयोग कराना ये बाप का काम है। तुम्हारे करने से राजयोग नहीं होगा, बाप के करने से ही होगा। तुम कितना भी चाहो तुम योग नहीं लगा सकते जब तक बाप की मर्जी ना हो, क्योंकि तुम जिससे योग लगा रहे हो उसकी मर्जी होनी चाहिए, और उसकी मर्जी तभी होगी जब तुम श्रीमत पर चलोगे। और पहली श्रीमत है तुम अपने में आ जाओ, तुम जो हो उसमें आ जाओ। फिर तुम्हारा 1 मिनट का राजयोग भी ऊंच पद दिलाएगा तुम्हें इस सृष्टि में। 1 मिनट का, ज्यादा भी बड़ा नहीं बोल रहे, 1 मिनट का राजयोग बड़ा ऊंच पद दिलाएगा, क्योंकि वो किसने कराया? बाप ने कराया। तुमने बस उसकी आज्ञा मानी, श्रीमत पर चले, अपने में आना, ये तुम्हारा काम है। अपने में आना वो बाबा नहीं करेगा, वो तुम्हें करना पड़ेगा। हाँ, इतना है कि 1 कदम उठाओ, 1000 कदम वो मदद करेगा, पर 1 कदम तुम्हें उठाना पड़ेगा खुद में आने का। बाकी सब आसान है, अपने आप हो जाएगा। तुम्हें उठाना है उस चीज को, 1 कदम को। चेक करो तुम कितना प्रयास करते हो अपने में आने का। इसका प्रमाण क्या है? तुम्हारे संस्कार बदल जाएंगे, तुम्हारी वाणी बदल जाएगी, कर्म, वाणी, दृष्टि बदल जाएंगे। तुम्हारे चेहरे पर सदा मुस्कान रहेगी, रूहानी। दृष्टि चमकती हुई होगी, आंखें रोशनी से भरी हुई होंगी। तुम्हारे हर कर्म से हर किसी को स्नेह महसूस होगा, हर बोल से स्नेह महसूस होगा, हर दृष्टि से स्नेह महसूस होगा, माना तुम आत्मिक स्थिति में हो। तुम्हें देखकर ही देखने वाला प्रसन्न हो जाएगा, खुश हो जाएगा अकारण, माना तुम आत्मिक स्थिति में हो। तुम चेक करो अपने को। तुम्हें देखकर अगर कोई उदास होता है, तुम बहुत बड़ा बोझा बिठा रहे हो अपने ऊपर।
कम से कम यह गलती कभी नहीं करना कि तुम्हें देखकर अरे एक उदास क्यों है, वो भी उदास हो जाता है। बहुत बड़ा बोझा बिठाते हो, तुम ऊपर नहीं उठ सकते। खुश नहीं हो रहा है बात छोड़ो, पर उदास भी ना हो। कम से कम उदास हुआ तो तुम ऊपर नहीं उठ पाओगे। तुम्हारे कारण कोई चिंतित हुआ, तुम ऊपर नहीं उठ पाओगे कि तुमने किसी और को चिंता दिलाई। अभी तुम्हें वापस मिलेगा सब, वरना उसका कोई दोष नहीं था। तुम्हारी चिंता तुम्हारे पास थी, लेकिन तुम सबके सामने गए, बाकी के भी चिंतित होने लगे। पता नहीं ये क्यों चिंता में है। अभी बोझा तुम्हारे सिर पर, ज्ञानी हो ना तुम, इसलिए तुम्हारे कारण कभी कोई चिंतित ना हो। चिंतित हुआ तो ऊपर नहीं उठ पाओगे। ध्यान रखना, तुम ज्ञान को भूलते हो। ज्ञान को भूलो नहीं, इससे अच्छा ज्ञान को छोड़ो तुम। अगर तुम ज्ञान को भूलते हो ना, तो ज्ञान और बाप को छोड़ो, बेहतर है तुम्हारे लिए। पर भूलना अच्छा नहीं है। भूलने से पतन होगा तुम्हारा, छोड़ने से कुछ मुश्किलातें नहीं आएंगी। तुम्हें नहीं जमता तो ज्ञान और बाप को छोड़ दो, पर बोझा मत बिठाओ अपने ऊपर। नहीं चल सकते तो टीचर को, सदगुरु को परेशान मत करो, बाप को परेशान मत करो। नहीं जमता तो छोड़ दो, कोई फिक्र की बात नहीं है। तुम्हारी बदले, तुम्हारी जगह किसी और को वो ले लेगा, सेवा पूरी कर देगा। समझ की बात है। इसलिए बाप दादा के कार्य की जिम्मेवारी के नजदीक पहली यज्ञ की जिम्मेवारी, दूसरी बाप दादा के कार्य की जिम्मेवारी के नजदीक जितना जितना होंगे उतना वहां भी नजदीक होंगे। यहाँ जितना नजदीक होंगे वहां उतना नजदीक होंगे नई दुनिया में। इसलिए पहले अपनी जिम्मेवारी उठाओ, पूरी करो, फिर बाप के कार्य की जिम्मेवारी, उसमें सहयोगी बनो। तुम वहां नजदीक होंगे, पूरे नजदीक होंगे, बाप के साथ पहाड़ बजाएंगे। बहुत बाकी है। कंस्ट्रक्शन बाप की आज्ञा से ही होगा, मनुष्य का काम नहीं है नारायण के लिए राजधानी बनाना। बाप ही बच्चे के लिए राजधानी बनाएगा और बाप की आज्ञा से ही बनेगा महल। कैसे बनाना है बाप ही डिसाइड करेगा। इसलिए वहां मौज है उस दुनिया में, लेकिन यहां बाप को पाओ। यहां बाप को पाओगे। बाप को पाने का उपाय अपने आप को पाओ। देखो, ये एक समय है जहां तक तुम कैसे भी बाप के साथ चल पाओगे, लेकिन एक सीमा आएगी, एक बाउंड्री आएगी, उसके बाद कैसे भी नहीं चल सकते। तुम अगर बने होंगे तो ही तुम्हें अंदर लिया जाएगा, वरना तुम्हें बाहर छोड़ दिया जाएगा। फिर जो भी हो तुम्हारा, बाप को कोई परवाह नहीं है। तुम्हें वहां तक ही साथ लेके जा सकते, वहां से बाहर छोड़ दिया जाएगा। अगर तुम नहीं बने हो तो फिर कोई नजदीक हो या दूर हो, बाबा कहते कोई मतलब नहीं। तुम बाप के साथ अंग संग चलने वाले हो या बाप को दूर से सुनने वाले हो, कोई भी हो, जो बना है वही चल सकता है उस पार, उस नई दुनिया में। समझ की बात है बच्चों के लिए, समझ की बात है। बाप बच्चों के द्वारा ही नई दुनिया बनाएगा। सारे बच्चे ऊपर नहीं जाएंगे विनाश काल में, सारे नहीं जाएंगे। बल साइंस करेगा, लेकिन साइंस को आज्ञा देने वाले भी तो चाहिए ना। बच्चे ही होंगे, बाप भी होगा। समझ की बात है बच्चों के लिए। कुछ आकाशवाणी नहीं होगी ऊपर से, और वहां से कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं होगा आकाशवाणी होकर कि बाप आकाश में बैठे और वहां से आकाशवाणी करे। बाप स्वयं रहेगा,
क्योंकि बच्चे की राजधानी बनानी है। और इस दुनिया में नारायण को, बच्चे को राजधानी देने के लिए कोई मनुष्य इतना लायक नहीं है कि उसको सुंदर राजधानी बना के दे सके। बाप का ही काम है। समझ की बात है बच्चों के लिए। इसलिए यहां नजदीक पहुंचो। एक तो अपने, दूसरा बाप के यज्ञ के नजदीक पहुंचो, तो तुम वहां नजदीक पहुंच जाओगे। अपनी खोज करो, दिन रात, सुबह शाम, हर सेकंड अपनी खोज करो। अपने में रहो तुम, अपने से बाहर मत जाओ। अनुभव तो करके देखो कि अपने में रहने के बाद क्या होता है, कार्य कैसे होते हैं, बाहरी और अंदरूनी। अनुभव तो करके देखो। अपने में रहने के बाद बाप की याद कैसे आती है अपने आप। अनुभव तो करके देखो, अनुभव करके देखो, फिर तुम्हें समझ में आएगा अपने में रहने में क्या सार है, क्या मौज है, क्या खुशी है, क्या आनंद है। तो कोशिश करो 24 घंटा अपने में रहने की। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद, प्यार, गुड इवनिंग और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और सदा अपने में रहना। तो ही तुम मौज में रह पाओगे, तो ही तुम खुश रह पाओगे। क्योंकि खुशी और मौज ये आत्मा का गुण है, शरीर का नहीं। शरीर तो मना किसी न किसी बात पर डिपेंडेंट रहता है, देहाभिमान, कि ये हुआ तो खुश रहेंगे, वो हुआ तो नहीं रहेंगे, ऐसे देहाभिमान होता है। आत्मा सदा मौज में रहती है, कुछ हो या ना हो। आत्मा का गुण ही है सदा खुश रहना। तो तुम बस अपने में रहना, और आत्मा का गुण ही है बाप को याद करना। अपने आप बाप को याद करेगी वो, याद करने की आवश्यकता नहीं, याद आ जाएगा बाप। और सदा बाप की याद में रहना। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए टोली स्वीकार हो। ओम शांति।